फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम टू आईटी टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे पिवट टेबल का यूज़, जो कि एक एडवांस एक्सेल का पार्ट है। और इस पिवट टेबल के थ्रू हम बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज फॉर्म में ले सकते हैं और उस डेटा से अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सपोज हमारे पास ये कुछ डेटा दिया गया किसी कंपनी का, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड सैलरी दी गई है। सो इस पे आपको पिवट लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस डेटा में कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पिवट टेबल का, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा पिवट। देखिए, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली इसने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जितना डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी आपके पास जो भी डेटा दिया गया उसमें आपके पास कॉलम में स्पेस नहीं होना चाहिए। सपोज आपका सैलरी के बाद अगर स्पेस है, उसके बाद कुछ डेटा दिया गया, तो उसमें फिर पिवट पूरी तरह से नहीं लग पाएगा, सिर्फ सैलरी तक ही लगेगा। सो इसके लिए आपके पास स्पेस नहीं होना चाहिए, आपने पूरा डेटा, क्योंकि ये रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। हाँ जी, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है जैसे ही आप पिवट लगाएंगे इस पर्टिकुलर डेटा पे, तो वो आपको एक नई वर्कशीट क्रिएट करेगा जिसमें आपका पिवट शो करेगा। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है इसी वर्कशीट जिस पे आपने पिवट लगाया है, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है, इसी वर्कशीट के अंदर आप पिवट लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको न्यू वर्कशीट के बारे में दिखाता हूँ। सो न्यू वर्कशीट में मैंने अपने ओके किया, तो इसने मुझे एक न्यू वर्कशीट क्रिएट कर दी है। ये देखिए, एक पिवट टेबल की रिपोर्ट आ गई है। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय नेम, जितने भी हमारे हेड रहते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, लोकेशन, सैलरी, सारी डिटेल दे रहा है। तो अब हम इसको देखिए कैसे समराइज फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो उसको हम यहाँ रॉप सेक्शन पे ले आएंगे। देखिए हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इनका डिपार्टमेंट भी आए हमारे पास, तो लीजिए, ये देखिए, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी आ रहा है। लाइक अभिषेक सेल्स में है, अमन सेल्स में है, अरुण आईटी में है, तो ये सब ऐसे आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो आप एम्प्लॉय आईडी भी ले सकते हैं। देखिए सब कुछ आ गया है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए सैलरी, तो पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी भी आ गई उसके सामने कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। ये देखिए, यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल गई है। इसके अलावा अगर आप लगाना चाहते हो डिपार्टमेंट पे फ़िल्टर, तो आप डिपार्टमेंट पे फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आप अकाउंट्स में कितने बंदे हैं, ये फ़िल्टर लग गया हमारा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिपार्टमेंट को उठा के सीधा फ़िल्टर ऑप्शन में ले आना। इसके बाद आप एडमिन में चेक कर सकते हो। ऐसा ही आईटी में, आईटी में हमारे पास 3 बंदे हैं। ऐसे ही सेल्स में हमारे पास ज़्यादा बंदे हैं, क्योंकि सेल्स में ज़्यादा बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप फ़िल्टर लगा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास लोकेशन ऑप्शन है। लोकेशन के लिए आप अगर उसको भी फ़िल्टर लगाना चाहते हो, वो भी लगा सकते हो। अगर आप लोकेशन वाइज देखना चाहते हो कि हमारे पर्टिकुलर किस लोकेशन में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो दिल्ली में हम चेक कर लेते हैं। 4 एम्प्लॉय हमारे दिल्ली में वर्क कर रहे हैं। मुंबई में हमारे 3 हैं और गुरुग्राम में हमारे 3 हैं। तो ये हमने चेक कर लिया है फ़िल्टर लगा के कि किस पर्टिकुलर लोकेशन हमारे कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पिवट न्यू वर्कशीट के अकॉर्डिंग। हम आपको दिखाते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप कैसे लगा सकते हैं, यानी इसी वर्कशीट में जिसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है, इसी वर्कशीट में हमें पिवट लगाना है। तो हम कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए आप। उसके बाद आप जाओगे इंसर्ट में, पिवट टेबल, यहाँ पे मैं आप, और इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, रेंज आपने सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। ये न्यू एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप क्लिक करके ओके कर दो, तो ये आपका एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट लग गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में देखिए पिवट जो आपका लग गया है, इस पे आप सेम तरीके से वर्क कर सकते हो या सेम तरीके से एनालाइज कर सकते हो, जैसे आप लास्ट आपने न्यू वर्कशीट में किया था। देखिए सैलरी आ गई है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में फ़िल्टर लगा सकते हो, लोकेशन में फ़िल्टर लगा सकते हो, सब कुछ आप एज इज कर सकते हो जैसे आपने न्यू वर्कशीट में किया था। गुड़गांव, गुड़गांव लोकेशन में डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं,
अकाउंट्स में एक है। आ, इसके अलावा एडमिन में कितने एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई एडमिन में भी एक है। सेल्स में कितने हैं, सेल्स में 3 है। तो ये आपका फिल्टर लग गया है डिपार्टमेंट वाइज एंड लोकेशन वाइज। तो ये तो आपका पिवट मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग एंड न्यू वर्कशीट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ पिवट टेबल को लगाने के लिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पे बार बार इंसर्ट में मैनुअली माउस के थ्रू जाओ और उसमें इंसर्ट उसमें जाके आप पिवट लगाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। सपोज मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट का बता रहा हूँ, ऐसे ही आप न्यू वर्कशीट का भी कर सकते हैं। तो आपको करना है ऑल्ट प्रेस करना है, एन प्रेस करेंगे, एन बी प्रेस करेंगे, तो ये आपका रेंज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो सेम आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, आपको ओके करना है और ये आपका पिवट लग गया। देखिए कितना आसान है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है जिसके थ्रू आप पिवट लगा सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ योर माउस। सो इसके अलावा मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको आपने यहाँ पे पिवट लगा लिया है, इसके अलावा आप चाहते हो कि ये पिवट टेबल आपका इसी वर्कशीट में या इसी वर्कबुक में आपका कहीं पे भी आ, आप लेना दोबारा लगाना चाहते हो, तो आपको दोबारा वहाँ पे पिवट लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट जहाँ पे भी आपने पिवट लगाया उसको कॉपी कीजिए। सपोज ये पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, एक मैंने वर्कशीट और खोल लिया, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा पिवट लग गया। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकता हूँ। सपोज ऑल, गुरुग्राम में हमारे इतने एम्प्लॉई हैं, दिल्ली में इतने एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे हमने कर लिया। और ये देखिए इसके अलावा मैं अगर इसको कहीं और पे भी करना चाहूँ, शीट 2 पे कर देते हैं, शीट 2 पे यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारा सेम, और लोकेशन में भी ऑल कर लेते हैं। ये देखिए सेम, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे डेटा एज एज रहेगा। इसके अलावा और एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सपोज आपको ये डिलीट करना है, जहाँ पे आपने ये एग्जिस्टिंग में लगा रखा है या किसी भी वर्कशीट में आपने पिवट लगाया, आपसे डिलीट करना चाहते हो, तो आपको उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोबारा आप सेलेक्ट कीजिए उसको। हमारा होम के अंदर एक क्लियर का बटन है, क्लियर ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे, क्लियर ऑल हो गया। ये देखिए इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर ऑल कीजिए, क्लियर ऑल। तो इस तरह आप क्लियर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो आपने कॉपी पेस्ट किया था। तो ये था हमारा पिवट टेबल जो हमने आपको लगा के दिखाया है। बहुत ही आसान है पिवट लगाना, आप बड़े से बड़े डेटा को इससे एनालाइज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।